नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया अब एक नई जंग के मुहाने पे पहुंच गई है। आप कहोगे यार मैं डूम स्टे सिनेरियो की बात क्यों करता हूं। मैं सच कह रहा हूं आपसे। दरअसल ट्रंप ने पुतिन को हल्के में ले लिया। सच कहूं तो ट्रंप ने और नेटो देशों ने, यूरोप ने हल्के में ले लिया। लेकिन पुतिन को मालूम है कि ट्रंप की चर्बी कैसे उतारनी है। चर्बी ज्यादा चढ़ गई उसके ऊपर। उसे लगा कि ईरान के ऊपर 2 मिसाइल क्या गिरा दी तो मैं खुदा बन गया। तो भैया दुनिया अब समझो विनाश के कगार पर खड़ी है। ट्रंप ने गेम खेला। गेम क्या खेला कि नेदरलैंड में नेटो की मीटिंग में आके पीछे से बोल के चला गया कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दो, देखता हूं ये क्या करता है। लेकिन पुतिन के पास ट्रंप की कमजोर नस पहले से है। उसे मालूम है इसको कैसे दबाना है। और ये भी ट्रंप को मालूम है कि पुतिन बड़ी हस्ती है, मैं उसको लाइटली नहीं ले सकता। ये कोई किसी उसकी 51वीं स्टेट नहीं है जो गवर्नर बैठा है सामने कोई। अब पहली मीटिंग अगर आपको याद हो, जब वो प्रेसिडेंट बना था और उसको पुतिन से बात करनी थी और ट्रंप की पूरी टीम व्हाइट हाउस में बड़ी स्क्रीन लगा के बैठी हुई थी इंटरप्रेटर के साथ में। पुतिन ने 1 घंटे वेट करवाया था ट्रंप को, 1 आवर। उसको बताया था तेरी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। भले मैं इकोनॉमिक पावर नहीं हूं लेकिन मिलिट्री पावर में बहुत बड़ा हूं। बड़ा कुल बुलाया ट्रंप, कुछ बोल नहीं पाया लेकिन सबको पता था कि पुतिन 1 घंटा लेट आया। उसके बाद 4-5 बार इनकी और मुलाकात हो गई, मतलब टेलीफोन पे बात हो गई। और खासतौर से जब इजराइल का वॉर का चक्कर था ईरान के साथ में, तो वहां पे पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वॉर रोक दे, बहुत हो गया, तूने ईरान पे अटैक कर दिया ना, उस पर बम गिरा दिया ना B-2 से, अब तेरा काम खत्म हो गया। अब तू अपने मुर्गे को बोल नेतन्याहू को कि वॉर रोक दे, ये टाइम आ गया अभी, नहीं तो मैं दोनों को उल्टा कर दूंगा मैं। ट्रंप डर गया, उसने नेतन्याहू को बोला और साथ में नेतन्याहू को भी फोन किया पुतिन ने, बहुत हो गया, खत्म कर, तू नहीं खत्म हो तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अब नेतन्याहू एक ऐसा आदमी है जो पुतिन से बहुत डरता है, मैं आपको बताऊं, बहुत डरता है, बड़ा खौफ खाता है। ये बात सही है कि रशिया हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता है, मैं आपको बताऊं अंदर से। लेकिन नेतन्याहू को कैसे उसके कान पकड़ना है उसको मालूम है। खैर जी, उसने करवा दिया। लेकिन ये जो नेटो वाला किस्सा हो गया यहाँ पर, जहाँ पर यूक्रेन को वापस से मेंबर बनाने की बात थी, इस पे उबल गया नेटो। पुतिन जो था बोलता है तू मेरे साथ गेम खेल रहा है, मेरे को चेकमेट कर रहा है ना, मैं तेरा बाप हूं, बाप। और ये KGB का चीफ रह चुका है पहले, जासूसी संस्था जो बड़ी बदनाम है रशिया की, उसका चीफ रह चुका है पुतिन। और पुतिन ने तो भाई इतनी क्या कहते हैं गलियां छानी है दुनिया की, ट्रंप तो क्या, ट्रंप के बाप ने भी छानी होंगी। तो पुतिन को मालूम है इन जैसे आदमियों के साथ कैसे डील करने का, कैसे हैंडल करने का। और अभी उसके साथ पे शी जिनपिंग भी, अब तो बड़ी फोर्स हो जाता है। ना भी हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता। रशिया अपने सहारे ऊपर चलता है साहब, बड़ी मिलिट्री पावर है साहब, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। 6000 एटम बम लेके बैठा है साहब। ये तो वो है जो डिक्लेयर है, और जो अनडिक्लेयर्ड है भगवान जाने कितने होंगे उसके पास। दूसरा, किसी भी IAEA ये वो किसी को अंदर नहीं आने देता है, तो बाहर खड़ा है दरवाजे के बाहर, जो अमेरिका के पैट्स हैं, कहते अंदर नहीं आओ, ये मेरे संयंत्र है, यहाँ पे अंदर आने की कोशिश मत करना। और मैं कितने बम बनाता हूँ कितना नहीं बनाता तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो अपने घर में बैठ। लेकिन नेटो ने जब से इसको धमकी दी है अमेरिका, अपना पुतिन को, कि हम तो ये बर्बाद कर देंगे, तो फिर मुझे लगता है कि अब पुतिन ने मन बना लिया है कि टाइम आ गया कि इनकी चर्बी उतार दी जाए एक बार को। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि ट्रंप की चर्बी पहले उतारे और बाद में यूरोपियंस, क्योंकि ट्रंप की चर्बी उतर गई तो मर गए अपने आप। यूरोपियंस तो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे, मैं आपको बताऊँ। ये कौन है, बकरी के बच्चे सारे मेमने हैं कि स्टारमर, मैक्रोन, जर्मनी के मर्स हो गए, इनकी कोई हस्ती नहीं है, ये बहुत छोटे से हैं। इनको तो कभी भी रशिया कुचल के निकल जाएगा। सिटिंग डक्स बोलते हैं ना, दे आर सिटिंग डक्स, कभी मार के निकल जाएगा उसको। पता लगा कि पूरा यूरोप धुआं धुआं हो जाएगा साहब, धुआं धुआं, और कुछ नहीं मिलेगा आपको।
तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब पुतिन ने फैसला कर लिया है, भाई तू अपनी लिमिट क्रॉस कर गया। ट्रंप को शायद बता दिया होगा, तू रेड लाइन क्रॉस कर गया, अब तू बस बहुत हो गया, इसके बाद मत करना, वरना अब मैं ही करूँगा कुछ। अब वो हालात नज़दीक आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पुतिन ने शायद फैसला कर लिया है कि अगर अभी कुछ किया जरा सा इन्होंने, अगर बोल दिया कि यूक्रेन को नाटो में ले रहे हैं, तो आप समझ लो यूरोप गया काम से भैया, खत्म। सिटिंग डक की तरह मारेगा, उठा उठा के मारेगा। ना पोलैंड बचेगा, ना जर्मनी बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना बेल्जियम बचेगा, ना ब्रिटेन बचेगा, ना फिनलैंड बचेगा, ना स्वीडन बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला साहब। आप देख लेना, जितनी मर्जी ट्राई कर लो, धो धो के मारेगा। और फिर ये जान बचाने को डैडी के पास भागेंगे, डैडी बचा लो मेरे को। पुतिन ने अगर ट्रंप को भीख ना मंगवा दी ना जान बचाने की, तो देख लो चर्बी उतारेगा ये उसकी। अभी वो पहचान नहीं पाया ना, वो डैडी की भी चर्बी उतारेगा, और डैडी के जो मेमने हैं ना यूरोप में, उनकी चर्बी भी उतारेगा। थोड़ा वक्त रुक जाओ साहब, थोड़ा वक्त। शुक्रिया आपका।